हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 73। और आज हम मैट्रिक्स मैथ्स के कुछ अच्छे टफ सवाल करने वाले हैं। तो यार 72 डेज की प्लेलिस्ट हो गई है इस चैनल पे। तो अब मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जहां अब अपन एंड तक सॉल्यूशन नहीं देखें और सिर्फ आपको हिंट प्रोवाइड करा दूं जिसके आगे अब आप सॉल्व करो और कमेंट में आप डिस्कस करो मेरे साथ कि क्या चल रहा है। तो बहुत क्लोज आ गए हैं अपन जेई के, है ना। 20 25 26 डेज ऐसा ही कुछ टेन्योर बाकी है। तो पहला क्वेश्चन डिसकंटिन्यूटी, इवन ऑड, पीरियोडिक, इन सब पर बेस्ड है। आते भी हैं ऐसे सवाल। तो पूछ रहा है इसमें बताओ, पहले सबसे पहले इसमें बताओ कितने पॉइंट होंगे डिसकंटिन्यूटी के। तो यार देखो, ये ना ये x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है और सिग्नम में पॉजिटिव है, तो ये वन बन जाएगा। तो अगर ये वन बन गया तो मतलब फंक्शन सिर्फ कितना हो गया, इतना सा। तो अब आप 4x/पाई के इंटीजर पार्ट का ग्राफ बनाना चाहते हो, किसके बीच में, -2 से 2, यही सारे ऑप्शन है ना। -2 पे वैल्यू होगी 4x/पाई की -8/पाई और आगे होगी 8/पाई। 8/पाई 2 से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये वाली जो लाइन बनेगी ना आपकी, ये कहाँ का, 5 जगह इंटीजर होगी। एक जगह 2 आएगा, एक जगह 1 आएगा, एक जगह 0 आएगा, एक जगह -1 आएगा, एक जगह -2 आएगा। तो इन 5 जगह ग्राफ इसका टूटेगा। तो उतने ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल दोनों ही हो जाएगा। ठीक है। और अब आप यहाँ पर इसका इसी तरह से ग्राफ बना सकते हो और फिर आप ग्राफ बना के देखोगे कैसे जाएगा। इवन ऑड तो लग नहीं रहा, है ना। तो नाइदर ऑड नॉर पीरियोडिक भी बोल सकते हैं अपन इसको, है ना। तो ये सारे ऑप्शन है, मैं स्क्रॉल करता हूँ एक बार, दिख जाएंगे आपको ऐसे ये सारे ऑप्शन। तो ये आसान हो गया। नेक्स्ट इस पे आते हैं। अब यहाँ पर भी सेम चीज है। -2 से 2 में देखो इसके साथ क्या होगा। -2 पे ये जाएगा किसके बराबर, ये जाएगा -5 पाई/2 और 2 पे जाएगा 3 पाई/2। तो -5 पाई/2 से 3 पाई/2 पे सिग्नम लगेगा, फिर कॉस इनवर्स में जाएगा। तो -5 पाई/2 से लेकर के 3 पाई/2 के अगर अपन यहाँ ग्राफ की बात करें, किसकी बात करें, ग्राफ की अगर अपन यहाँ पे बात करेंगे, अगर ऐसा, है ना, 5 पाई -5 पाई/2 से 3 पाई/2 ऐसा। तो पीरियोडिक वाली चीज तो आप देख सकते हो, है ना। अच्छा, इवन ऑड के लिए यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ऐसा सिग्नम में क्या है। जैसे भाई ये पार्ट है तो पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा। तो अगर अपन इसका सिग्नम बनाएंगे ना, तो इसका सिग्नम ऐसा हो जाएगा, यहाँ सारी जगह तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी इन सारी जगह। फिर ऊपर जहां जाए वहां पर ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। नीचे जहां जाए वहां पे ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो ग्राफ है ये आगे और पीछे ऐसे चलता रहेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कितनी जगह टूटा है, वहां नॉन डिफरेंशिएबल है, रेंज क्या आ रही है, समझ रहे हो मेरी बात आप। फिर फ्रैक्शनल पार्ट x+1 5 - x, तो पीरियोडिक होता है ना, तो +1 5 का कोई मतलब नहीं है। तो आप चुपचाप यहाँ पे एक तो फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ बना लो, है ना, क्लोज टू तक ऐसे बना लोगे ना फ्रैक्शनल पार्ट x। तो यार क्या बात कर रहे हो, ये फ्रैक्शनल पार्ट बना लो। फ्रैक्शनल पार्ट -x का ग्राफ बना लेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का भी ग्राफ बना सकते हैं अपना। ये ग्राफ जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट -x का ग्राफ दूसरे कलर से बना देते हैं ऐसा। तो इसके केस के अंदर जो आपके पास बनेगा ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट -x का, वो कुछ ऐसा बनने की कोशिश करेगा। ये वाला उल्टा है ना, ऐसा बन जाएगा ये ग्राफ। अब आपको इसमें पूछा है मैक्स बताओ भाई मैक्स। तो मैक्स के अंदर जो पार्ट ऊपर होगा वो वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, है ना। तो इसके केस के अंदर यहाँ से अपन इधर मैक्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं अपन, है ना। यहाँ पे 0 वाले पे तो सब दोनों ही 0 हैं। क्या मैक्स लोगे, 0 का मैक्स 0। बाकी जगह ये ऐसा आएगा ऊपर ऐसा। तो ये इस तरह से बनता जाएगा ऊपर की तरफ ऐसा। और बीच में टूट रहा है तो कुछ ऐसा बनेगा ऊपर, लेकिन इन सब पे ओपन है और इन सब की वैल्यू यहाँ नीचे है। तो अब आप देख सकते हो कितनी जगह टूट रहा है, रेंज क्या है, समझ रहे हो मेरी बात। और ये हो जाएगा mod x प्लस इंटीजर पार्ट x का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ बेटा केसेस लेने पड़ेंगे आपको, है ना। जैसे 0 से 1 में इंटीजर पार्ट x नहीं है तो यहाँ mod x बनेगा, 0 से ओपन 1। फिर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे 1 से 2 में इंटीजर पार्ट x 1 हो जाएगा, स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। mod x प्लस 1 जो है वो x प्लस 1 जैसा ही बनेगा। तो इसके केस के अंदर ये कुछ ऊपर चला जाएगा। पीछे आओगे -1 से 0 में, वहां ये -1 है, स्क्वायर लेंगे तो 1। तो यहाँ mod x प्लस 1 बनेगा, है ना। तो -x प्लस 1 ऐसा ग्राफ यहाँ पे बना लेंगे तो mod x वाला ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। फिर पीछे और आओगे तो ये -2 से -1 के अंदर तो ये हो जाएगा -2, उसका भी स्क्वायर, है ना। तो वहां से भी अपन जाएंगे तो वो तो और ऊपर ऐसे बनने की कोशिश करेगा। -2 पे अगर रखेंगे ना
तो -2 पे यहाँ पे कहीं 6 से शुरू होगा ऊपर से और फिर ऐसे नीचे आएगा, यहाँ ऊपर होगा, ये गैप होगा, मैंने नीचे ले लिया, मतलब कुछ ऐसा बनेगा ये, फिर वापस ये, फिर यहाँ से ऐसे बन रहा है, फिर आगे ऐसे बन रहा है, और फिर एग्जैक्टली क्लोज टू पे वैल्यू और ऊपर आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पर भी रेंज और बाकी चीजें देख सकते हो। तो ग्राफ, आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आंसर निकालोगे तभी ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सीक्वेंस सीरीज जैसा दिख रहा है, पर एक्चुअली ये पीएनसी का, तो बोल रहा है 18 नेचुरल नंबर है जिनमें से 5 ये है। तो इन 5 के अलावा आपके पास 13 नेचुरल नंबर्स और होंगे, और ये 5 इस तरह से हैं कि इनका डिफरेंस ए पार्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। मतलब मान लो ये A1 है, A2, A3, A4, A5, इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ होंगे, मान लो x1 नेचुरल नंबर्स, इधर x2 होंगे, इधर x3 होंगे, यहाँ x4 होंगे, x5 होंगे और x6 होंगे। तो इन 5 के अलावा 13 है, तो इन सारे गैप्स में आने वाले नेचुरल नंबर्स का जो टोटल क्वांटिटी होगी 13 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इन सब में गैप ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जैसे 2 कब होता है गैप, एक 2 हो जाए एक 4 हो जाए, तो बीच में एक नंबर आता है, मतलब इन सब के बीच में कम से कम एक एक नंबर तो आना चाहिए, x2, x3, x4 और x5। तो एक एक इन बैगर को पहले ही दे दो, तो आपके पास 9 बचेगा, 9 चीजें 6 बैगर में फिर बांट देंगे। फिर अब आप चेक कर सकते हो किस रेंज में लाई करेगा। ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये सारे 1 की जगह क्या हो जाएंगे, 2 2 2 2 हो जाएंगे। 8 पहले ही बांट दोगे तो 5 चीजें बचेगी, 5 बैगर, 5 चीजों को 6 बैगर में बांट। इधर डिफरेंस अलग अलग है, तो इसके लिए बीच में 1, 2, 3 और 4 नंबर होने चाहिए। तो थर्ड वाले में यहाँ 1, 2, 3, 4 आएगा, तो 10 चीजें पहले ही चली जाएगी, फिर 3 चीजें अपन बांट सकते हैं यहाँ पे 6 बैगर में, तो 3 चीजें 6 बैगर के अंदर यहाँ पे बांट देंगे। ये वाला अब आप खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये चीज कैसे अपन पीएनसी इस तरह से इन्वॉल्व हो सकता है, ये जानना बहुत ही शानदार होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोबेबिलिटी का सवाल है, तो इसमें लिखा हुआ है अ मैन हैज 3 कॉइन्स ABC। ए इज अनबाइस्ड, मतलब इस पे हेड टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है। बी में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और सी में हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपके पास 1/3 के बराबर। अब बोल रहा है कि गिवन दैट हमने 3 बार उछाला है और 2 बार हेड 1 बार टेल आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन आपने चूज किया है वो ए होगा। तो पहले देखो 2 बार हेड 1 बार टेल कैसे आ सकता है। तो 2 बार हेड 1 बार टेल ए से कैसे आएगा, ए चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब इस पे 2 हेड कैसे आएंगे, 3C2, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 2 बार हेड 1 बार टेल, ऐसा बन जाए। फिर प्लस में बी के लिए क्या होगा, 1/3, इसमें 2 हेड कैसे आएंगे, 3C2, हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3, 2 बार, एक बार 1/3। लास्ट में क्या हो जाएगा, 1/3 सी चुनने की, यहाँ पर भी 2 बार अपन को क्या चाहिएगा, हेड आ जाएगा, और एक बार अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेल आ जाएगा। अब ये तो हो गई टोटल। अब गिवन दैट ये हो चुका है क्या प्रोबेबिलिटी की ए आए, तो भाई ये वाला हिस्सा अपन क्या ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे। तो ये वाला जो हिस्सा आएगा अपने पास, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसको अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट। तो जैसे 1/3 कट जाएगा, 3C2 भी आई थिंक कट जाएगा, बाकी नीचे जो बचेगा अपने पास है ना, वो वाला अपन सारा कुछ इसके अंदर हाँ ऐड कर सकते हैं। ऊपर जो आ रहा है वो भी अपन देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ 1/3 3C2 ही कटेगा, बाकी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर 1/8 बचेगा, नीचे 1/8, 4/27 और आई थिंक 2/27, ऐसा कुछ आ रहा है। तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा गंदा हो गया है ना, 6/27, तो कुछ 27 ऊपर चला जाएगा, और नीचे 48 + 27, तो 75 आ रहा है नीचे, तो 3 से उड़ा देंगे तो 9/25 आ गया। तो ये हो गया ऐसा। बी के लिए फिर ये हिस्सा ऊपर आएगा, तो बस जैसा ये अभी ए रखा है, इसकी जगह अब ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, तो बेस थ्योरम से बी वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका ऊपर आ जाएगा, और बाकी जो टोटल अभी प्रोबेबिलिटी निकाली ये नीचे आ जाएगी, ऐसा। अब ऐसे ही सीडी सोच सकते हो। सीडी में बोल रहा है कि गिवन दैट ये हो चुका है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दैट फोर्थ टॉस विल रिजल्ट इन हेड। अब ये थोड़ा इसके क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द कॉइन चोजन इज एट रैंडम एंड इज टॉस 3 टाइम्स। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले 3 कॉइन टॉस के अंदर 2 हेड 1 टेल वाली प्रोबेबिलिटी तो नीचे आ जाएगी। अब फोर्थ हेड में क्या होगा, जैसे ये वाला पार्ट है, तो ये तो होगा, अब आगे जा रहे हैं ना फोर्थ हेड के लिए, तो अब आप इसमें क्या करोगे, यही वाला पोर्शन लोगे और इसमें फोर्थ हेड यानी इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। यही वाला लोगे, इसमें फोर्थ हेड यानी 2/3 से मल्टीप्लाई, यही लोगे इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई, ये पूरा ऊपर ऐड होगा, नीचे इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो वहां से हेड की आ जाएगी, फोर्थ में हेड की, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फोर्थ में टेल की। तो फोर्थ हेड में क्या करेंगे, ए गिवन दैट बी, ऐसा चल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहले 3 में 2 हेड 1 टेल एंड फोर्थ में हेड, ये प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी।
और अपॉन में 2 हेड 1 टेल वाली 3 में जो प्रोबेबिलिटी अपन ने अभी निकाली ये नीचे आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी के मैट्रिक्स आ सकते हैं। अच्छा, ये आईटीएफ से डेफिनेट में कन्वर्ट किया गया सवाल है, मैं स्प्लिट करने तक आपकी मदद करता हूँ, आगे आप बाय पार्ट लगाएं। तो एक्स को यहाँ पे टेन थीटा रख देंगे, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो ये लाई करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जैसे ये है तो x है यहाँ 0 से 1, क्योंकि x 0 से 1 है तो यहाँ पर बेटा आपका थीटा जो आएगा वो आ जाएगा 0 से पाई बाई ऐसा। तो अलग अलग जगह अलग अलग निकालने से अच्छा अपन ये भी कर सकते हैं इसके केस के अंदर कि अपन पूरी डेफिनेशन ही बना ले। जैसे भाई ये थीटा है तो आपके पास साइन इनवर्स में एबीसी ऑप्शन में बन रहा है साइन टू थीटा, तो टू थीटा इसका डबल है वो माइनस पाई से क्या हो जाएगा पाई ऐसा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, केसेस देखोगे कि भाई ये साइन इनवर्स साइन का ग्राफ होता है, तो माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के अंदर डेफिनेशन होती है हमारे पास माइनस एक्स माइनस पाई। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर डेफिनेशन होती है वाई बराबर एक्स, और पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू, या इस केस में पाई में होती है पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर अपन केसेस लेंगे कि भाई जब हमारा टू थीटा माइनस पाई से लेकर के कहाँ तक जाएगा माइनस पाई बाई टू, वहां पर हम ले लेंगे माइनस का इनपुट माइनस पाई, यानी कि ये डेफिनेशन। फिर अगर हमारा थीटा चला गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, टू थीटा मतलब थीटा तो आधा होगा, तो इसमें इनपुट बराबर आउटपुट आ जाएगा, यानी टू थीटा ही आ जाएगा। थर्ड केस में अगर पाई बाई टू से भी आगे चला गया पाई तक, तो वहां पर पाई माइनस इनपुट आ जाएगा। तो अपन पूरा थीटा में बदल देते, जैसे ये पहला एक्स को टेन थीटा रखोगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई फोर, dx में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये जो आ रहा है 0 से पाई बाई फोर है थीटा, मतलब टू थीटा होगा 0 से पाई बाई टू, यानी इसी रीजन में। तो ये सेक स्क्वायर थीटा के साथ इनटू में टू थीटा आ गया। अब बाई पार्ट लगा लोगे तो फर्स्ट केस का आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले के अंदर यहाँ होगा माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, और फिर वही साइन इनवर्स साइन टू थीटा, बाहर तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। अब क्योंकि थीटा माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर है तो टू थीटा हो जाएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, तो इस केस में भी डायरेक्ट ही खुल जाएगा। तो यहाँ भी बाय पार्ट। वन से रूट थ्री में होगा पाई बाय फोर से पाई बाय थ्री के बीच में, इसका डबल करोगे तो पाई बाय टू से लेकर टू पाई बाय थ्री आएगा, वो कि इसमें। तो यहाँ पे जब लोगे तो आपके पास पाई बाय थ्री से पाई बाय फोर से पाई बाय थ्री वाली लिमिट के अंदर यहाँ टू थीटा नहीं आएगा, यहाँ पाई माइनस टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। इसमें आप बाय पार्ट से कर सकते। कॉस इनवर्स का आपके लिए छोड़ता हूँ, यहाँ भी टेन थीटा रखोगे अंदर कॉस टू थीटा बनेगा, और थीटा आपका यहाँ चला जाएगा जीरो से लेकर के सॉरी पाई बाय फोर से लेकर के पाई बाय थ्री तक। तो डबल करने पर पाई बाय टू से टू पाई बाय थ्री आएगा, हालांकि कॉस के अंदर तो पाई बाय टू से टू पाई बाय थ्री डायरेक्ट ही खुल जाएगा। तो ये आपके लिए काम आसान कर दिया, यहाँ भी टू थीटा सेक स्क्वायर थीटा ही लगाना है, बाय पार्ट करके ट्राई करेंगे। आइडिया ये है कि आईटीएफ में डेफिनेट का ऐसा सवाल आ सकता है। अच्छा, ये पीवाईक्यू में भी इस तरह के सवाल है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि पी पी ट्रांसपोज लोगे या पी ट्रांसपोज पी लोगे, दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, आई के बराबर। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये बनाता हूं, मान लो मैट्रिक्स, इसमें एक आर पूछी एक टी पूछी, तो आर और टी जैसे ये अगर अपन लेंगे तो आर है पी ट्रांसपोज क्यू की पावर के पी, और क्यू है पी ए पी टी। तो अगर अपन यहाँ पी ए पी टी रखते जाए सब जगह पी ए पी टी पी ए पी टी पी ए पी टी, तो सब जगह आप देखोगे पी पी ट्रांसपोज आ रहा है, वो सारे आई बन जाएंगे, ऑर्थोगोनल है, ए बच जाएगा, तो आर बेसिकली ए की पावर के। इसी तरह अगर आप यहाँ पर टी निकालोगे इसको रख के तो टी आ जाएगा बी की पावर के। तो आर ए की पावर के है और बी पी की पावर के। अब आपको यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो आर हो जाएगा ए की पावर के और टी हो जाएगा आपका बी की पावर के। तो ए की पावर के में कैसे पैटर्न बनेगा, 3 4 1 -1 को इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 9 + 4 -12 -4 और 9 -1 और -4 + 1, ऐसा कुछ आ रहा है। एक बार वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 39 - 32, ऐसा कुछ है ना, नहीं सॉरी 3 - 4 था ना, अच्छा 3 - 4 था, मैंने प्लस ले लिया, एक वापस बना लेते हैं। 3 - 4 इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3 - 4 1 -1, तो ये आ जाएगा 9 - 4, फिर आ जाएगा -12 + 4 है ना, और फिर आ जाएगा 3 - 1 और -4 + 1, ऐसा। एक बार और अगले वाले में फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। तो 15 - 8 ये आ जाएगा 7, फिर -20 + 12, फिर आ जाएगा 6 - 3 और -8 + 3।
तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ एपी चल रही, देखो 3 5 7, है ना, -4 -8 -12, ऐसे ही नीचे 1 2 3 -1 -3 -5। तो इसका मतलब ये एपी वाले, अब किस रो में क्या चल रहा है, जैसे फर्स्ट रो में किसकी एपी चल रही है, तो आप वहां पर देख सकते हो कि किसकी एपी चल रही है। फर्स्ट रो के अंदर अगर अपन जाएंगे, है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर कॉमन डिफरेंस 2 है ना, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट में कॉमन डिफरेंस 1 है, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट में कॉमन डिफरेंस -4 है, और सेकंड रो सेकंड एलिमेंट के अंदर जाएंगे तो वहां पर कॉमन डिफरेंस -2 है। तो ये आंसर अपन कर सकते हैं। ऐसे ही अब मैं चाहूंगा आप टी निकाल कर भी बनाने की कोशिश करें, हो सकता है क्या पता हमारा जीपी बन जाए। तो ये बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये सारे पीवाईक्यू से रिलेटेड है और आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, तो मजेदार है। लास्ट पैसेज पर आ जाते हैं, नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन। ये भी एक अच्छे कंसेप्ट का रिवीजन होने वाला है। एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स साइन एक्स आ गया है। अब माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई की पावर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करना है अपन को। अब बेटा ई की पावर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो ये एफ एक्स ई की पावर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बन गया, जो कि आ रहा है आपके पास नेगेटिव या जीरो। मतलब ये वैल्यू क्या होगी, या तो एफ एक्स ई की पावर एक्स की बराबर रहेगी या कम होगी। अब अगर अपन ई की पावर कॉस एक्स इंटू एफ एक्स देखें, जीरो पे अगर वैल्यू देखें, क्योंकि एफ जीरो जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो है। अब अगर कम होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब ई की पावर कॉस एक्स तो होगा नहीं नेगेटिव, मतलब एफ एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, जबकि बोल रहा है नॉन नेगेटिव, तो नीचे नहीं जा सकता नॉन नेगेटिव, तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए चुपचाप। तो फिर उसमें एफ एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, तो एफ जीरो जीरो है तो एफ थ्री पाई बाई टू भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। अब ऐसे ही जैसे ये बी है, तो अब आपको ये साइन इनवर्स साइन 100 कॉस इनवर्स कॉस 100 आना चाहिए, तभी आप एक तरफ ले जाकर यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मान लो साइन इनवर्स साइन 100 है, तो साइन इनवर्स साइन 100 कैसे निकाल सकते हैं अपन, अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो जैसे आप 31 पाई लेंगे, 31 पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 97.34 ऐसा कुछ। अगर आप 32 पाई लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32 इंटू 3.14, तो ये आपके पास आ जाएगा 100.48। तो ये इसके बहुत करीब है। 100 में से 32 पाई हटाएंगे तो -0.48 उसी के बीच में लाया करेगा, है ना, -π/2 से π/2। तो अपन इसको 100 माइनस 32 पाई इसमें सब्ट्रैक्ट और 32 पाई ऐड कर देंगे। 2 पाई का ही मल्टीपल है 32 पाई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट वाले की 100 माइनस 32 पाई। अब इसकी जगह अगर आप कॉस इनवर्स कॉस 100 लेंगे बेटा, तो इसको जीरो से पाई के बीच में लाना है, इसको नेगेटिव नहीं ला सकते, तो इसमें अपन 31 पाई हटा देंगे, 97.34 इसमें से हटाओगे तो 2 पॉइंट समथिंग बचेगा जो पाई से छोटा है। तो यहाँ पर आप 31 पाई सब्ट्रैक्ट 31 पाई ऐड। पर अब ये पाई का ऑड मल्टीपल है, तो ये कॉस इनवर्स के अंदर ये माइनस कॉस बन जाएगा 100 माइनस 31 पाई। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब कॉस इनवर्स कॉस के अंदर वाली जो चीज है ये, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में, तो डायरेक्ट खुल जाएगी, तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस 100 माइनस 31 पाई। ब्रैकेट खोलने पे बेटा ये 32 पाई माइनस 100 आ जाएगा, यानी इसका जस्ट नेगेटिव। तो इनका जो सम है, ये बेवकूफ बना रहे हैं, इनका सम जो आ रहा है वो एक्चुअली किसके बराबर आ रहा है, आपके पास जीरो आ रहा है। तो अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, a माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस a प्लस 6 इज लेस देन जीरो फॉर ऑल दिस। तो अगर ये हमेशा लेस देन जीरो है क्वाड्रेटिक के लिए, तो आप a माइनस 3 नेगेटिव ले लेंगे और d नेगेटिव लेकर अपन कॉमन ले लेंगे इनइक्वालिटी, तो a आ जाएगा। ठीक है, सी वाला एकदम आसान है। a के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी पता है, तो a के होने की 0.65 हो जाएगी, बी के होने की 0.4 है और कॉमन दे रखा है, तो वेन डायग्राम बना सकते हैं कि भाई ये ए है ये बी है, कॉमन है 0.15, तो 0.65 में से 0.15 यहाँ चला गया तो यहाँ 0.5 बचेगा, और 0.4 में से ये चला गया तो यहाँ 0.25 बचेगा। ये सब मिला के 0.9 होता है, तो बाहर 0.1 आ जाएगा। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ए के साथ बी के बाहर का हिस्सा ले लिया, ए के साथ बी के बाहर का, तो ये 0.25 छोड़ के सब कुछ आ जाएगा। तो जब अपन लिखेंगे तो कंडीशनल में बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तो ऊपर आएगा और नीचे आ जाएगा पीबी। तो बी का अगर इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि ए तो ले ही रहे हैं और बी के बाहर का पूरा ले रहे हैं ऐसा। तो जब आप इसका बी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपको इतना ही हिस्सा मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी वाला, जो कि 0.15 है, और नीचे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लोगे तो इस 0.25 के अलावा सब कुछ आ जाएगा। तो ये ऐसे 1/5 हो जाएगा, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। लास्ट वाले के अंदर पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे इसकी रेंज में, तो बेटा वो तो बाद में आएगा, पहले डोमेन निकालो।
कॉस इनवर्स में से ये हटाओगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स दिस। ये होता है माइनस किसके बीच में, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू पर रूट है तो मतलब नेगेटिव होना पड़ेगा तभी माइनस माइनस प्लस होगा। तो 4x³ माइनस 3x ये लेस देन इक्वल टू 0 और -1 से बड़ा ये होना चाहिए। साथ में रूट x प्लस 2 नीचे है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में ऊपर फैक्टोरियल में है तो इसका मतलब 2x जो होगा वो आपका क्या होगा, एक इंटीजर होगा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अब यहां से देखो कि कौन कौन से हाफ माइनस हाफ क्या क्या आप यहाँ पे ले सकते हो, 5 7 8 जो केसेस आएंगे। तो बहुत प्यारे सवाल हैं, खुद से आपको आज के सेशन में ये सारे के सारे लगाने हैं। कल और ही शानदार 6 मैट्रिक्स मैच के साथ मिलेंगे। नए बच्चे जो हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम है PYQs लगाने के अलावा, मॉक पेपर्स लगाने के अलावा या विकास गुप्ता के अलावा, तो आप दिन का ये भी 1 या 2 वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन लगाना, सोचना, सॉल्यूशन नहीं खुद से सोचने पर अमल करना। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कर सकते हो कुछ जानना चाहते हो तो। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।